हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ये बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, किस तरह से इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से प्लांट और एनिमल एक दूसरे से कैसे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट को हमसे क्या चाहिए और हमें प्लांट से क्या चाहिए, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपकी बुक से ही देखते हैं, पढ़ते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स शो फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। द रिलेशनशिप इज मेनली फॉर फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड शेल्टर और प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, डिपेंड्स ऑन ईच अदर। कैसे डिपेंड्स ऑन ईच अदर? दे डिपेंड्स या द रिलेशन, ऐसा डिपेंडेंट का रिलेशन कैसे बना? क्योंकि एनिमल को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए और साथ में शेल्टर एंड प्रोटेक्शन भी एनिमल्स को चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्लांट प्रोवाइड करता है। तो कैसे प्लांट प्रोवाइड करता है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ को आप पढ़ेंगे। नाउ एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को फूड प्लांट से मिलता है। आपको पता है ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो यू नो ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं? By the process of photosynthesis, green plant captures solar energy from sunlight in energy storing chemical compounds, that is glucose, that make their food. यानी ये क्या कहता है कि ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और वो ग्लूकोज ही बेटा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी नीडेड बाय द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ कम अल्टीमेटली फ्रॉम द सन थ्रू ग्रीन प्लांट। यानी कि हम डायरेक्ट सूरज की रोशनी लेते तो हैं, लेकिन उससे हम खाना नहीं बना सकते। अब कई बार क्वेश्चन आएगा, सर हम तो बिल्कुल वी कैन यूज सोलर पैनल, सोलर कुकर। सर सोलर कुकर से हम लोग खाना बना सकते हैं। तो भैया चावल कहाँ से लाओगे? सूरज थोड़ी देगा चावल। दाल कहाँ से लाओगे? सूरज थोड़ी देगा। गेहूँ कहाँ से लाओगे? सूरज थोड़ी देगा। वो तो आपको प्लांट से ही लाना पड़ेगा। और उनके अंदर है क्या? उनके अंदर ग्लूकोज है, वो एनर्जी है जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें। तो हमें कौन दे रहा है एनर्जी? हमें दे रहा प्लांट्स। तो प्लांट क्या हुआ? प्लांट प्रोड्यूसर हो गया, यानी वो प्रोड्यूस करता है, वो मैन्युफैक्चर करता है। एनर्जी जो हमें चाहिए वो बनाता है, वो केमिकल जो हमें चाहिए वो प्लांट्स बनाता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। नाउ एनिमल एंड ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये बेटा ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड एंड एनर्जी। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फूड और एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। यानी मेरे पास दो चीजें हो गई, एक प्रोड्यूसर जो फूड बना रहा है
और एक कंज्यूमर जो उसको खा रहा है। तो प्लांट्स हो गया प्रोड्यूसर और एनिमल्स हो गए, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके कंज्यूमर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे एनिमल्स जो है फूड वो प्लांट से लेता है, यानी वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। विदाउट प्लांट वी कांट गेट एनर्जी। नाउ एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। अब अगला जो पार्ट आता है आपका यही आता है कि एनिमल प्लांट के ऊपर या प्लांट के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वहां से वो ऑक्सीजन लेता है। नाउ जैसा कि आपको पता है कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज बाय प्रोडक्ट, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट का बाय प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकालता है। मतलब कि वो प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है। हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। तो दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स फॉर रिलीजिंग एनर्जी। यानी कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए कि हमने जो ग्लूकोज खाया है या जो हम फूड खा रहे हैं उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, उसको हमें तोड़ना है, तभी तो एनर्जी मिलेगी। नहीं तो ऐसे तो ग्लूकोज हर जगह प्रेजेंट है ना। तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज एनिमल गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन। आपको पता है कि सूरज की किरणें बहुत गर्म होती है, वो किसी भी एनिमल को जला भी सकती है ना। तो अब आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन बीइंग ने या किसी एनिमल ने, कोई एनिमल प्लांट के नीचे रह सकता है ना। कोई भी ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, जैसे लंगूर का आप एग्जाम्पल ले लो। लंगूर, बंदर, ये तो पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने प्लांट को काट कर उसके फर्नीचर बना लिए, जैसे बेड बना लिया, वो घर भी बना लेते हैं बहुत से लोग, है ना। ये देखो, ये घर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो लकड़ी से ही बना हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स हमें छां देता है, छांव देता है, और साथ में सनलाइट या सन की रेज से और रेन से हमें बचाता है। रेन मतलब बारिश से, बरसात से हमें बचाता है। नाउ अब कुछ और भी हैं। ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट इन मैनी वेज। प्लांट्स के ऊपर हम लोग, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स में सभी आ जाते हैं, हम भी थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग किस तरह से प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग्स गेट फूड, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट फ्रॉम द प्लांट। यानी कि ह्यूमन बीइंग को देखो, फूड मिल रहा है प्लांट से ही, नेचुरल फाइबर्स मिल रहे हैं प्लांट से ही। नेचुरल फाइबर में क्या हो गया? कॉटन हो गया या जूट हो गया। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट ही तो देता है ना। ह्यूमन बीइंग के बारे में दूसरा पॉइंट है, दे गेट अ वैरायटी ऑफ वुड प्रोडक्ट लाइक फायरवुड, लंबर, प्लाईवुड, पल्प फॉर पेपर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ लेते हैं, अब तो खैर हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम कर चुके हैं, गांव के लोग लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर लकड़ियों से ही खाना बनता है, चूल्हे पर ही खाना बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉपी, पेन, बुक्स, आपके पास बुक्स प्रेजेंट है, तो आप जो लिख रहे हैं उस नोटबुक के ऊपर, वो कहाँ से बना हुआ है, वो कहाँ से आपको मिला हुआ है? वो भी बेटा आपको प्लांट से ही मिला है। प्लांट के छिलके से आपको मतलब नोटबुक बना के देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मैनी प्लांट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन एंड स्पाइसेस। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत से, जो हमें दवाइयाँ देता है, जैसे तुलसी, है ना। स्पाइसेस मतलब मसाले, जो हमें मसाले प्रोवाइड करता है ना।
आप देखिए आपके घर में जितने भी मसाले हैं वो सारे मसाले बेटा प्लांट से ही मिले हैं, जो कि फूड को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गेट नॉन वुड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स लाइक लैक, डाइज, केन, बैम्बू ग्रासेस, फॉडर, बीड़ी लीव्स, गम्स, रेजिन, रबर एक्सेट्रा। मतलब प्लांट से हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें कलर भी है, गोंद भी है, रबड़ भी है, बीड़ी की लीफ भी है। जो लोग बीड़ी पीते हैं वो बीड़ी आती कहाँ से, वो पत्ते से बनती है, ठीक है। बांस की लकड़ियाँ जो हम लोग बेत बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा हमें प्लांट से ही मिलता है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ये समझिएगा ज़रा। आयुर्वेदिक मेडिसिन produced in our country are in demand both nationally and internationally। आपको पता है हम लोग देसी दवाइयाँ बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, काढ़ा हमारे देश ने दूसरे देशों को प्रोवाइड किया है। वी मस्ट फील प्राउड। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, आज हमारे देश में कोरोना के मरीजों की मरने की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बचपन से ही हम मसाले खाते हैं, मसाले इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हल्दी खाते हैं, हल्दी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप देखिए दूध में अगर आपको थकावट है, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये किसी दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, ये हमारी कंट्री में ही अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मसाले हैं, हमारी कंट्री में आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, भारत ही ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेडिसिन बनाना सीखा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनानी सीखी। अदरवाइज और कोई कंट्री ऐसी नहीं है। और हमारे वेद में, आयुर्वेदिक के वेद में हर बीमारी की दवाई प्रेजेंट है। हालांकि ये बहुत स्लो काम करता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं, लेकिन फिर भी एक बार जिसने आयुर्वेदिक चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी तो वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। हमारा देश ही योगासन करता है, देश के लोग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, और आज वही इम्यूनिटी के कारण ही हमारे देश में मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है कोरोना से। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर बीइंग कल्टीवेटेड टू प्रिपेयर दीज मेडिसिन्स। मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे उगाए जाते हैं जिससे कि मेडिसिन बने। गिलोय का नाम सुना होगा आपने। गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लोग बागों ने सब ने अपने घर में गिलोय लगवाई है ना। इवन रामदेव बाबा का प्रोडक्ट गिलोय, जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, ठीक है। नाउ सम कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स लाइक नीम, बबूल, तुलसी, जामुन, टर्मरिक, एलोवेरा, ठीक है, चंदन एंड मिंट। ये सारी चीज़ें आप लोग तो जानते ही हो। नीम का बेटा साबुन बनता है। नीम के तो बहुत फायदेमंद है नीम, तो यानी मेडिसिनल प्लांट है वो तो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्लांट प्यूरिफाई एयर। प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई भी करता है। अब ये कैसे प्यूरिफाई करेगा? तो प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, हम जो सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? कोई तो लेगा, नहीं तो हमारे तो एनवायरनमेंट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा और वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फिर से हमें वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है, फिर से हमें ग्लूकोज दे देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं
कि प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई कर देता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, नाउ समथिंग मोर, एक और जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। द ऑक्सीजन विच ईच ह्यूमन बीइंग नीड्स एवरी डे टू ब्रीथ कम फ्रॉम 5 मीडियम साइज ट्रीज। आप दिन में, पूरे दिन में जितना ऑक्सीजन लेते हैं ना बेटा, वो 5 प्लांट आपको देता है। जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी ट्रीज आर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स। बहुत मतलब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए ही नहीं, वर्ल्ड के लिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं। क्यों? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो क्या करते हैं, पेड़ को काट दिया। बेचारा पेड़ कुछ बोल नहीं रहा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्या? पेड़ काट देते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको जीवित रहना है तो ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा, और आपको रहने के लिए, आपको जीवित रहने के लिए पूरी जीवन भर अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपके एक पर्सन को 5 प्लांट मिलकर ऑक्सीजन देता है। और धीरे धीरे इन प्लांट आप अपने आसपास देखना, जरा आज घर के बाहर जाके देखना, बताओ जरा कितने प्लांट्स हैं, कितने ट्रीज हैं आपके आसपास। कुछ लोगों के आसपास तो दूर दूर तक खाली बिल्डिंग्स ही दिखाई दे रही होंगी। हाँ, ये जो इस तरफ के लोग हैं, वेस्ट दिल्ली के लोग हैं, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ बक्करवाला के जो लोग हैं, हिरन कूदना के जो लोग हैं, है ना, यहाँ पर थोड़ी हरियाली है। लेकिन आप जैसे विकास नगर की तरफ चले जाइए, सिर्फ आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, प्लांट है ही नहीं। अब आप अपने घर के मेंबर को काउंट करो कि आपके घर में कितने लोग हैं। एक आदमी को 5 प्लांट चाहिए, तो आप सोच लीजिए कि आपके घर को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए कितने प्लांट्स लगाने चाहिए। मान लो मेरे घर में 5 लोग हैं, तो 25 प्लांट्स मुझे लगाने पड़ेंगे, तभी मैं पूरी ज़िंदगी और मेरा परिवार पूरी ज़िंदगी ऑक्सीजन ले सकता है। नहीं तो बेटा दिन प्रतिदिन एक ऐसा समय आएगा जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अर्थ से ख़त्म हो जाएगा, और जो पोल्यूशन भरी चीज़ें हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो जाए। बहुत बड़ी समस्या आने वाली है अगर अभी हम लोगों ने अगर बचाव नहीं किया तो अगली हमारी 2-4 जनरेशन के बाद अर्थ के ऊपर रहना मुश्किल हो जाए। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी हम पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको। अगर हम नहीं रहेंगे तो प्लांट क्या कर लेगा? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? एनिमल्स ही देंगे। तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन। Human activity like burning of wood, coal, petrol, gas, etc. also release carbon dioxide into the air. इसका क्या मतलब है? हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लिया, छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद हमें वो ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट और कहाँ से ले सकता है? लकड़ी को जलने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कोयले को जलाने से भी। मतलब ये चीज़ें वो हैं जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है वो बताया। ना प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन। बड़ी अच्छी बात बोली है यहाँ पर। ये कहता है कि भाई प्लांट्स को अगर रिप्रोडक्शन करना है, यानी कि एक फ्लावर से एंथर को और पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ मधुमक्खी देखा होगा आपने, फ्लावर के ऊपर भिन्नाते रहते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वहाँ से मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट्स सक करते हैं और साथ में उनके हाथ पैर मतलब पैर के ऊपर या उनके पंख के ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है और फिर वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर वो पोलन ग्रेन जाके गिर जाता है, गिरने के बाद वो पॉलिनेशन कर जाता है और फिर नया फ्रूट और फ्रूट्स और सीड्स के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो यानी एनिमल्स की भी ज़रूरत है प्लांट्स। नाउ एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। अब जो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग का ही नहीं, एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको अगर हम ज़मीन पर डिस्पर्स कर दें या डिकम्पोज कर दें, ठीक है, तो बेटा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो वेस्ट प्रोडक्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनिमल के लिए प्लांट के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आइए अब चेक पॉइंट करते हैं। चेक पॉइंट 1, द माइक्रोब्स फीड ऑन द डैश ऑफ डेड एंड डैश एनिमल्स एंड प्लांट्स। द माइक्रोब्स फीड, यहाँ देखो माइक्रोब्स क्या खाता है? माइक्रोब्स सड़ी गली चीज़ों को खाता है। ठीक है, माइक्रोब्स क्या करेगा? सड़ी गली चीज़ों को खाता है और खाने के बाद उसको सॉइल के अंदर मिला देता है और प्लांट या एनिमल जो है उस सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट प्रोड्यूस डेड फ्रॉम simple inorganic compound by the process of। ये चेक पॉइंट्स प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चेक पॉइंट 1 आप लोग मुझे करके सेंड करेंगे। मैं चेक पॉइंट नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसको कर लेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझाया है। तो जस्ट डू द चेक पॉइंट एंड सेंड इट टू मी on my WhatsApp number। ठीक है, have a nice day to all students, take care, bye bye।